हेलो कैंडिडेट्स, अभिनव श्रीवास्तव फ्रॉम स्कैप रोबोटिक्स आपके सामने फिर हाजिर है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा था कि सर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस पर भी आप एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों की इच्छा से आंखों पर तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन छोटा सा कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ जो कि मतलब इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स में आती है IIT JEE मेंस एडवांस के लिए। तो बच्चों ये चीज़ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके मैथमेटिकल मॉडलिंग में डिफरेंशियल इक्वेशंस की कि कार्टेशियन सब टेंजेंट क्या होता है और कार्टेशियन सब नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ते बहुत हैं ज्योमेट्री में कि कार्टेशियन सब टेंजेंट क्या है, कार्टेशियन सब नॉर्मल क्या है, लेकिन मैथमेटिकल मॉडलिंग में कार्टेशियन सब टेंजेंट क्या है और कार्टेशियन सब नॉर्मल क्या है, कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए मैंने थोड़ा डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो एक कर्व है, किसी पॉइंट P ले लिया उसने। ठीक है, उस पॉइंट P पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा। ठीक है, दैट इज, अगर हम बात करें तो दैट इज द, व्हाट इज दिस, दैट इज द टेंजेंट। तो पॉइंट P, ठीक है, तो किसी पॉइंट P पर ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट है तो टेंजेंट कहीं ना कहीं जाके एक्स एक्सिस पे मीट करेगी, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर ये मीट कर रही है। तो एक्स एक्सिस मीट करने पर दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो जाके एक्स एक्सिस पर ए पे मिला है। दिस इज द प्रिंसिपल नॉर्मल टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट P पर ये प्रिंसिपल नॉर्मल है जाके जो M में मिला है। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो TA जो है दैट इज TA, ये क्या है, सब टेंजेंट कहलाता है, एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट आएगा। उसी तरह प्रिंसिपल नॉर्मल का जो A से डिस्टेंस होगा दैट इज द सब नॉर्मल, दैट इज A। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि कैसे हम इसको कैलकुलस से मॉडलिंग करेंगे। तो जो सब टेंजेंट होता है उसकी इक्वेशन होती है y by dy by dx। दिस इज कॉल्ड द सब टेंजेंट। सब नॉर्मल क्या होता है, y into dy by dx, दैट इज द सब नॉर्मल। ठीक है, इसी का दिस इज द मैथमेटिकल मॉडलिंग। डिफरेंशियल इक्वेशन की मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है, ज्योमेट्री से हमने डिड्यूस किया कि ये जो आपका इंटरसेप्ट होता है टेंजेंट का एक्स एक्सिस पे, उसकी परपेंडिकुलर से डिस्टेंस जो होती है वो आपका सब टेंजेंट, प्रिंसिपल सब टेंजेंट कहलाता है, कार्टेशियन सब टेंजेंट कहलाता है। और उसका नॉर्मल से जो डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल सब बाय कार्टेशियन सब नॉर्मल कहलाता है, y to dy by dx कहलाता है। कैसे होगा ये तो हम समझेंगे। आपको और इसको ब्रीफली मतलब काइंडली एक्सप्लेन करेंगे, इसको बड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो अभी ये समझ लीजिए कि कार्टेशियन सब टेंजेंट जो होता है उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग y dy by dx होती है, सब नॉर्मल y into dy by dx होता है। तो क्या अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच द कार्टेशियन सब टेंजेंट इज कांस्टेंट, कार्टेशियन सब टेंजेंट इज वैरी विद ऑब्सेसर। तो अभी पहले इन दोनों देखते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन सब टेंजेंट इज कांस्टेंट का मतलब सिंपल सी बात है, y by dy by dx is equals to a is a constant। क्या अगर आप निकालेंगे इसको तो y is equals to a dy by dx। ठीक है, क्या होगा, 1 by a into dx is equals to dy by y हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट 1 by a इंटीग्रेशन ऑफ dx is equals to x। ये क्या है, dy by y, दैट इज द ln y। ठीक है, आप कांस्टेंट कहीं भी जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ दीजिए चाहे यहाँ जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व कैसे मिलेगी भाई हमें, तो आपको क्या होगा, अगर हम इसको ln y log y is equals to x by a plus c लिखते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट माइनस में भी आएगा, मैंने कांस्टेंट प्लस में कर दिया। तो क्या होगा, e की पावर x by a plus c is equals to y। कुछ इस तरह से आएगी क्वेश्चन। ठीक है, चाहे इसको कभी कभी इसको ये भी लिख सकते हैं भाई, या हम इसको ऐसे लिखते हैं y is equals to e power x by a plus c, ये भी हो सकता है।
ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कांस्टेंट कुछ ऐड होगा तो नया कांस्टेंट ही बनेगा, ठीक है। ये log बेस e है तो e पावर x by a हो जाएगा, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व आ जाएगी, ठीक है। उस कार्टेशियन सब टेंजेंट इज कांस्टेंट। अब सेकंड क्वेश्चन वेरीज विद एब्सिसा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा y अपॉन dy by dx इज इक्वल टू एब्सिसा क्या होता है kx, x इज द एब्सिसा, ठीक है, जो x एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। तो kx, तो यहाँ पे यही बताने के लिए एब्सिसा क्या होता है मैंने क्वेश्चन कराया। अब आप वही चीज कर लीजिए, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू kx, वैल्यू विद एब्सिसा जो कांस्टेंट लगा दिया हमने। अगर सिर्फ इज इक्वल टू एब्सिसा होता, अगर इज इक्वल टू एब्सिसा तो केवल x इज इक्वल टू x करते, कौन वैल्यू विद एब्सिसा इसलिए कांस्टेंट लगा दिया, तो y इज इक्वल टू kx इनटू dy by dx। अब हमारा पुराना चीज है, क्या हो जाएगा dx ऊपर चला जाएगा इस साइड में, by kx dx by kx is equals to dy by y, ठीक है। 1 by k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x is equals to इंटीग्रेशन ऑफ dy by y, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन आ जाएगी। कार्टेशियन सब नॉर्मल इज कांस्टेंट, व्हाट इज मीन ऑफ कार्टेशियन सब नॉर्मल, तो कार्टेशियन सब नॉर्मल क्या होता है y into dy by dx, ठीक है। क्या हो गया y into dy by dx is equals to a, ठीक है। इक्वेशन लिखते जाइए, कौन कौन सी इक्वेशन बन रही है, ठीक है, दैट इज कार्टेशियन सब नॉर्मल। तो अब इसमें क्या होगा, बहुत सिंपल है, वही चीज फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या होगा y into dy is equals to a into dx, इंटीग्रेट कर दीजिए y into dy इंटीग्रेशन ऑफ a into dx, क्या हो जाएगा y square by 2 is equals to a into x plus constant c। कुछ इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी y square is equals to 2ax plus कोई कांस्टेंट k मान लेते हैं, जो कि k where a is equals to 2c, ये कुछ इस तरह इक्वेशन बन गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व्स, निकलती चली जाएंगी ऐसे। एब्सिसा में कर लीजिए क्या y into dy by dx is equals to x यहाँ पर होगा, क्योंकि सिर्फ इक्वल्स टू एब्सिसा है। देखिए ये यहाँ वेरीज विद एब्सिसा, इसलिए क्या लगाना पड़ा, यहाँ पे इक्वल टू एब्सिसा, इसलिए करके आप यू कैन सॉल्व, ठीक है, यू कैन सॉल्व। अब आप इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन, ये जो मतलब इस तरह की जो इक्वेशंस आ रही हैं, इट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। इसकी कार्टेशियन सब टेंजेंट कांस्टेंट हो, कार्टेशियन सब टेंजेंट एब्सिसा से डिवाइड करके कार्टेशियन सब नॉर्मल कांस्टेंट हो, कार्टेशियन सब नॉर्मल इक्वल्स टू एब्सिसा। अब चलिए ये बात तो हो गई, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर। अब देखिए ये इन्होंने एक क्वेश्चन और आया है, इस क्वेश्चन में क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट p ऑफ द कर्व मीट अ एक्सिस ऑफ x, ठीक है, इन t, ठीक है, t पे मिल रही है, फाइंड द कर्व। एंड यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, यू हैव टू फाइंड द कर्व फॉर विच OP इज इक्वल्स टू OT, OP और OT बराबर हो, ऐसा कर्व फाइंड करना है। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम में ज्यादा आपको इक्वेशन का कर्व से निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इस केस में देखिए ट्रायंगल OPT जो है वो आइसोसेल्स बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो जब आइसोसेल्स बन जाएगा तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल जो है वो बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर वो साई एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल POT इज इक्वल्स टू एंगल PTO कितना होगा 180 माइनस साई हो जाएगा। अब हम अगर इस पे थोड़ा सा देखें, हमें कर्व की पी की जो पी पॉइंट है किस कर्व पे है, तो उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो POT 180 माइनस साई हो गया। अब क्या करना है, एक काम करिए, tan 180 माइनस साई ये वैल्यू कितनी आ सकती है, tan ये भी बराबर है 180 माइनस साई, ये भी होगा, दिस एंगल इज आल्सो 180 माइनस साई, ठीक है। अगर के टेंजेंट लेंगे तो y अपॉन x निकलेगा, ठीक है। तो y अपॉन x विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल OP, इसको मान लीजिए M, फ्रॉम ट्रायंगल OPM, ठीक है। तो इससे क्या होगा, tan 180 माइनस साई y बाय x निकल आएगा। अब बहुत tan 180 माइनस साई क्या होता है, माइनस tan साई होता है, दैट इज y बाय x,
हम जानते हैं किसी भी एंगल का टेंजेंट जो है उस ग्रेडियंट के बराबर होता है, तो माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। क्लियर है? ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस dy बाई वाई इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। अब क्या है, अब तो आप कर ही लोगे, आपको कर फाइंड करना है, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, तो क्या होगा, माइनस ln ln y इक्वल्स टू ln x प्लस c या ln c भी ले सकते हो, और यू कैन टेक ln c। ठीक है, तो भी ले लोगे, अगर ln c लेंगे, अगर हम इसको ln c लेते हैं तो हमारी इक्वेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, या इसको तरीका, इसको अच्छा कर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट है, इसको कुछ भी कर सकते हैं, तो ln x प्लस ln y इज इक्वल्स टू, इसको माइनस c इधर ले गए, तो ये ln c इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, कांस्टेंट है, माइनस c चला जाएगा, माइनस k इक्वल्स टू माइनस c कर ले, सपोज ln k कर लिया है, वेयर k इज इक्वल्स टू माइनस ln c कर लो, सॉरी माइनस c कर लो, मतलब इस तरह की कांस्टेंट ही कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई इज इक्वल्स टू कुछ सी या और एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज द, इसको हम, ये क्या हो सकती है, दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन आएगी। इस तरह की इक्वेशन जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने इसको k इक्वल्स टू माइनस c मान के या मान के हमने इसको यहाँ पे रख लिया। मेन चीज हमारे वेरिएबल्स है, ठीक है, मेन चीज हमारे वेरिएबल्स है, तो ये आप यहाँ तक रिड्यूस कर लोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन की मैथमेटिकल मॉडलिंग, कांस्टेंट आप कुछ भी रख सकते हो, तो कांस्टेंट पे आप ज्यादा उससे आपकी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज आपका ऑप्शंस में एक्स टू सी दिया होता तो वो भी चल जाता है, एक्स टू ln c दिया होता वो भी चल जाता। कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है वेरिएबल्स पे, ठीक है, कि वेरिएबल्स कैसे बिहेव करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा, ठीक है। आप लोग जो है वो मेहनत करते रहिए, और बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के अंतर्गत में ये मैथमेटिक्स की मॉडलिंग है, ये कराई गई है, ठीक है। ये एक छोटा सा स्नैपशॉट था जो आपको दिया गया है, आगे बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए। आप जुड़ेंगे तो इसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जानेंगे। मैं हूँ अभिनव श्रीवास्तव, ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो दिया हुआ है, मेल ID दी हुई है, मोबाइल नंबर दिया है। और बच्चों में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर कि हमारी कोचिंग का मेन एम पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। हमने ऐसे कुछ वीडियोस डाल भी रखे हैं जो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि जो बच्चा नीडी है, उसके पास ब्रेन है, वो जो समझ सकता है कि मैं, तो जानता है कि मैं क्रैक कर लूँगा, लेकिन धन का अभाव है, आर्थिक अभाव है, तो वो हमारे स्कैप रोबोटिक्स सेंटर से जुड़े। हम उसको मिनिमम कॉस्ट में, जो उसके हम जानते हैं कि वो कितना दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उस कॉस्ट में हम उसको IIT JEE क्रैक कराएंगे, नीट क्रैक कराएंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़िए, हमारा एम कभी भी पैसा कमाने रहा है। मैं खुद एमटेक रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हूँ, और मैं ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। ये मैं यहाँ पर बैठा इसीलिए हूँ, मैं ये वेंचर इसीलिए लाया हूँ, ऐसे बच्चों को जोड़ा जाए जिनके पास ब्रेन है लेकिन वो धन के फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वीक है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़िए और इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम आपको सहयोग देते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।